आएंगे। डे 6 की शुरुआत मैच नंबर 11। एक तरफ है मुरादाबाद बुल्स और दूसरी तरफ है गोरखपुर जायंट्स। वहीं प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह जो कि हेड कोच हैं गोरखपुर जायंट्स के, दोनों ही कोचेस के पास भी नेशनल कोच होने का एक्सपीरियंस है। विमल कुमार हैं मुरादाबाद बुल्स के कोच। अपना ओपनिंग एनकाउंटर हारा जरूर था लेकिन शानदार वापसी की है पिछले मुकाबले में जीत हासिल करके। और एक अच्छी खबर कि मोहन उग्र पांड्यन के मैदान पर वापसी हो गई है। डे 6 के मुरादाबाद बुल्स के कोच। अपना ओपनिंग एनकाउंटर हारा जरूर था लेकिन शानदार वापसी की है पिछले मुकाबले में जीत हासिल करके। और एक अच्छी खबर कि मोहन उग्र पांड्यन के मैदान पर वापसी हो गई है। में इस पहले मुकाबले में पहला पॉइंट अपने खाते में जोड़ लिया है गोरखपुर जायंट्स ने। कुछ अपना ओपनिंग एनकाउंटर हारा जरूर था लेकिन शानदार वापसी की है पिछले मुकाबले में जीत हासिल करके। और एक अच्छी खबर कि मोहन उग्र पांड्यन के मैदान पर वापसी हो गई है। और अब मेरे साथ कमेंट्री में जुड़ चुके हैं चेतन। दोनों टीम जो है एक जैसा सफर तय करके इस मुकाबले में आई हैं और हमने कल भी जिक्र किया था कि इनिशियल फेज समाप्त हो चुका है। आज से ये लीग जो है अपने मिडिल फेज में एंटर कर रही है। एक पॉइंट एक सेट वापसी हो गई है। और एक जीत सोने जैसी होगी। धन्यवाद नीति जी। हाँ, प्लेसमेंट के साथ शुरुआत की है यहाँ पर। बढ़िया ब्लॉक रहा नेट पर शिखर। हमने कल भी जिक्र किया था कि इनिशियल फेज समाप्त हो चुका है। आज से ये लीग जो है अपने मिडिल फेज में एंटर कर रही है। एक पॉइंट एक सेट वापसी हो गई है। कमाल रहा जिसके चलते गोरखपुर जायंट्स ने शुरुआती दौर में ले ली है 2 अंकों की बढ़त। और आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों टीमें लगभग एक ही स्थिति में है। बढ़िया ब्लॉक, एक बार फिर बढ़िया ब्लॉक नेट पर। कमाल का खेल दिखाते हुए शिखर सिंह लगातार दूसरी बार इन्होंने ब्लॉक किया है नेट पर। मिडिल ब्लॉकर के लिए पास फिट किया था। गोरखपुर जायंट्स ने शुरुआती दौर में ले ली है 2 अंकों की बढ़त। और आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों टीमें लगभग एक ही स्थिति में है। बढ़िया ब्लॉक, एक बार फिर बढ़िया ब्लॉक नेट पर। कमाल का खेल दिखाते हुए शिखर सिंह लगातार दूसरी बार इन्होंने ब्लॉक किया है नेट पर। लेकिन वहां पर सिंगल ब्लॉक अकेले काफी है शिखर। लंबे हाथ इस मिडिल ब्लॉक। बिल्कुल सही कहा, दोनों टीमें लगभग एक ही स्थिति में है। बढ़िया ब्लॉक, एक बार फिर बढ़िया ब्लॉक नेट पर। कमाल का खेल दिखाते हुए शिखर सिंह लगातार दूसरी बार इन्होंने ब्लॉक किया है नेट पर। करके एक युवा खिलाड़ी, एक उभरता हुआ सितारा है भारतीय वॉलीबॉल पर और इस समय अपने रंग बिखेर रहा है गोरखपुर जायंट्स के लिए। सकलेन तारिक सर्विस के लिए चेकआउट निकालने की कोशिश की थी लेकिन बॉल ब्लॉकर के हाथों से कहीं ज्यादा दूर है। दिल्ली अभी दूर है। जी हाँ, पहले अंक की तरफ देखिए सेटअप बढ़िया रहा है भारतीय वॉलीबॉल पर और इस समय अपने रंग बिखेर रहा है गोरखपुर जायंट्स के लिए। सकलेन तारिक सर्विस के लिए चेकआउट निकालने की कोशिश की थी लेकिन बॉल ब्लॉकर के हाथों से कहीं ज्यादा दूर है। दिल्ली अभी दूर है। जी हाँ, पहले अंक की तरफ
और स्पाइक करने की कोशिश, लेकिन रजत सिंह रहे नाकाम। लेकिन यहां पर रिव्यू की मांग की है कि क्या ब्लॉक पर टच आया था जिसके चलते चेकआउट पॉइंट नहीं मिला है गोरखपुर को और शायद मुरादाबाद अपना अकाउंट खोल सके। नीति, आपकी राय? देखिए 4-0 का स्कोर है, एक भी पॉइंट अभी तक अपने खाते में जोड़ा नहीं है। विमल कुमार के लिए ये क्रूशियल पॉइंट हो सकता है। वो नहीं चाहते थे कि टीम टाइम आउट को इतनी जल्दी वेस्ट किया जाए। स्पाइक करने की कोशिश, लेकिन रजत सिंह रहे नाकाम। लेकिन यहां पर रिव्यू की मांग की है कि क्या ब्लॉक पर टच आया था जिसके चलते चेकआउट पॉइंट नहीं मिला है गोरखपुर को और शायद मुरादाबाद अपना अकाउंट खोल सके। नीति, आपकी राय? देखिए 4-0 का स्कोर है, एक भी पॉइंट अभी तक अपने खाते में जोड़ा नहीं है। विमल कुमार के लिए ये क्रूशियल पॉइंट हो सकता है। वो नहीं चाहते थे कि टीम टाइम आउट को इतनी, तो चलिए रिव्यू है तो रिव्यू ही ले लेते हैं। पर काफी दूर था बॉल, ऐसा लगता है डबल ब्लॉक करने की कोशिश जरूर हुई थी। शिखर वहां पर मौजूद थे, साथ में रमन ने ज्वाइन करना चाहा, पर ऐसा लगता नहीं है कि ये रिव्यू सक्सेसफुल होने जा रहा है। देखिए 4-0 का स्कोर है, एक भी पॉइंट अभी तक अपने खाते में जोड़ा नहीं है। विमल कुमार के लिए ये क्रूशियल पॉइंट हो सकता है। वो नहीं चाहते थे कि टीम टाइम आउट को इतनी, पर चलिए हमें तो इंतजार करना होगा कि ऑफिशियल्स क्या डिसीजन लेंगे। और तालियों के साथ में रमन ने ज्वाइन करना चाहा, पर ऐसा लगता नहीं है कि ये रिव्यू सक्सेसफुल होने जा रहा है। देखिए 4-0 का स्कोर है, एक भी पॉइंट अभी तक अपने खाते में जोड़ा नहीं है। विमल कुमार के लिए ये क्रूशियल पॉइंट हो सकता है। वो नहीं चाहते थे कि टीम टाइम आउट को इतनी। स्वागत करते हुए इस रिप्ले का बड़ी स्क्रीन पर, और कौन गोरखपुर जायंट्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। लेकिन क्या ये रिप्ले दिखा रहा है कुछ अलग? पर ऐसा लगता नहीं है कि ये रिव्यू सक्सेसफुल होने जा रहा है। देखिए 4-0 का स्कोर है, एक भी पॉइंट अभी तक अपने खाते में जोड़ा नहीं है। विमल कुमार के लिए ये क्रूशियल पॉइंट हो सकता है। वो नहीं चाहते थे कि टीम टाइम आउट को इतनी। जी नहीं, असफल रिव्यू। और मुरादाबाद बुल्स, जैसे आपने कहा, दिल्ली अभी दूर है, चाहे आज ट्रैफिक कम है। 4-0 की बढ़त गोरखपुर के पास शुरुआती दौर में। फिर से ब्लॉक आया है, लेकिन अभी भी खेल जीवित। और इस बार तोड़ते हुए आए हैं शिखर। आज उन्होंने कमाल का खेल दिखाया है। साथ ही साथ विकी सेटअप के बाद उन्होंने खेल को जीवित रखा और फिर अटैक लाइन पर आगे बढ़कर ये स्पाइक किया। क्या कमाल का वाइड अटैक है, क्या वाइड अटैक। गोरखपुर के पास शुरुआती दौर में। फिर से ब्लॉक आया है, लेकिन अभी भी खेल जीवित। और इस बार तोड़ते हुए आए हैं शिखर। आज उन्होंने कमाल का खेल दिखाया। बैक लाइन से अटैक किया सकलेन तारिक एक बार, और फिर अटैक लाइन पर आगे बढ़कर ये स्पाइक किया। क्या कमाल का वाइड अटैक है, क्या वाइड अटैक। गोरखपुर के पास शुरुआती दौर में। फिर से ब्लॉक आया है, लेकिन अभी भी खेल जीवित। और इस बार तोड़ते हुए आए हैं शिखर। आज उन्होंने कमाल का खेल दिखाया। फिर से सर्विस लाइन पर नजर आएंगे। 5-0 का स्कोर, अभी तक खाता नहीं खुला है मुरादाबाद बुल्स का। एक आसान सर्व है, क्या खाता खोलने जा रहे हैं। नेट टच का फाउल पहले ही दे दिया है, फर्स्ट रेफरी ने विस्टल किया है। और यहां पर गोरखपुर ने लिया है रिव्यू। हालांकि अंक के खाते में ही आया है, तो यहां पर समझ नहीं आया रिव्यू किस बात का। देखिए मुकाबले के बहुत ही जल्दी, यानी बहुत ही शुरुआत। नेट टच का फाउल पहले ही दे दिया है, फर्स्ट रेफरी ने विस्टल किया है। और यहां पर गोरखपुर ने लिया है रिव्यू। हालांकि अंक के खाते में ही। अति क्षणों में ही दोनों कोचेज ने रिव्यूज ले लिए हैं। यहाँ पे नेट टच के फाउल कॉल किया था फर्स्ट रेफरी उपेंद्र सिंह ने। बिल्कुल क्लियर नेट टच है वहां पर। ये रिव्यू सक्सेसफुल होने के संकेत तो दिख रहे हैं।
रिव्यू, हालांकि अंक के खाते में ही और रिव्यू देखिए चेतन, यहाँ पर रिप्ले में और रिव्यू में ऐसा लग रहा था कि नेट टच है और रिव्यू अनसक्सेसफुल रहा है। बिल्कुल वहाँ पर उन्होंने चैलेंज किया था और आखिरकार कामयाबी मिली है। चलिए अब खाता खोल लिया है मुरादाबाद बुल्स ने। फर्स्ट टेम्पो अटैक शिखर को खिलाने की कोशिश में एक पावर पैक स्मैश बैक टू बैक अपने मिडिल ब्लॉकर पर भरोसा जताया है, भरोसा किया है अपने इस युवा अटैकर पर इस पूरे मैदान ऐसा लग रहा था कि नेट टच है। पर सबसे लंबे कद का खिलाड़ी है, क्या पास फीड किया था, क्या कमाल का पास फीड किया था और उसके बाद क्या क्लोजिंग दी है शिखर। फर्स्ट टेम्पो अटैक शिखर को खिलाने की कोशिश में एक पावर पैक स्मैश बैक टू बैक अपने मिडिल ब्लॉकर पर भरोसा जताया है, भरोसा किया है अपने इस युवा अटैकर पर इस पूरे मैदान ऐसा लग रहा था कि नेट टच है। आज पूरे कलर्स में है, पूरे फॉर्म में है। जी हाँ बिल्कुल, 6 अंक जो बनाए हैं गोरखपुर ने, उसमें से आधे अंक तो आप कह सकते हैं कि शिखर के खाते से ही आए हैं। नेट पर काफी डोमिनेंट खेल दिखाया है, चाहे ब्लॉकिंग की बात हो चाहे स्पाइकिंग की। अभी फिर से डबल ब्लॉक के लिए जाएंगे, इस बार पिकअप हुआ है, क्या टच आया है? जी हाँ, नेट टच के चलते अंक बनाया है मुरादाबाद ने। ये केवल उनका दूसरा अंक है, लेकिन जैसे हम चर्चा कर रहे थे, शिखर ने जो कमाल का खेल दिखाया है उसके चलते गोरखपुर की ये बढ़त है और इस बार नेट टच आसानी से दिखा भी है। उसमें से आधे अंक तो आप कह सकते हैं कि शिखर के खाते से ही आए हैं। नेट पर काफी डोमिनेंट खेल दिखाया है, चाहे ब्लॉकिंग की बात हो चाहे स्पाइकिंग की। अभी फिर से डबल ब्लॉक के लिए जाएंगे, इस बार पिकअप हुआ है, क्या टच आया है? जी हाँ, नेट टच के चलते अंक बनाया है मुरादाबाद ने। ये केवल उनका दूसरा अंक है, लेकिन जैसे हम चर्चा कर रहे थे, शिखर ने जो कमाल का खेल दिखाया है उसके चलते गोरखपुर की ये बढ़त। अब्दुल मुगनी वहां पर नेट टच कर दिया था, सिंगल ब्लॉक के लिए गए थे और आखिरकार खाते से ही आए हैं। नेट पर काफी डोमिनेंट खेल दिखाया है, चाहे ब्लॉकिंग की बात हो चाहे स्पाइकिंग की। अभी फिर से डबल ब्लॉक के लिए जाएंगे, इस बार पिकअप हुआ है, क्या टच आया है? जी हाँ, नेट टच के चलते अंक बनाया है मुरादाबाद ने। ये केवल उनका दूसरा अंक है, लेकिन जैसे हम चर्चा कर रहे थे, शिखर ने जो कमाल का खेल दिखाया है उसके चलते गोरखपुर की ये बढ़त। नेट का शिकार हो गए। सर्विस लाइन पर इस समय गोरखपुर जायंट्स के लिए सोनू आए हैं। क्षमा कीजिए, वहां पे मुरादाबाद बुल्स के लिए सर्विस सुधीर शेट्टी ने की थी। अंगामुदु का ब्लॉक आया है और के चलते अंक बनाया है मुरादाबाद ने। ये केवल उनका दूसरा अंक है, लेकिन जैसे हम चर्चा कर रहे थे, शिखर ने जो कमाल का खेल दिखाया है उसके चलते गोरखपुर की ये बढ़त। ये पहला सफल ब्लॉक है अगर मैं कहूं इस मुकाबले का मुरादाबाद के लिए। क्या इसी से इनका मोमेंटम पलटेगा? मुरादाबाद बुल्स के लिए सर्विस सुधीर शेट्टी ने की थी। अंगामुदु का ब्लॉक आया है और के चलते अंक बनाया है मुरादाबाद ने। ये केवल उनका दूसरा अंक है, लेकिन जैसे हम चर्चा कर रहे थे, शिखर ने जो कमाल का खेल दिखाया है उसके चलते गोरखपुर की ये बढ़त। 5 पॉइंट का एडवांटेज इस समय बनाया है शिखर। सर्विस पर है, एक आसान सर्व, ये दिग्विजय। देखिए रिसेप्शन जो है थोड़ा सा रोकने की कोशिश उन्होंने जरूर की थी, लेकिन ना तो उस पर मोहन उग्रा पांड्यन गए, ना ही उसके लिए दिग्विजय ने जो कमाल का खेल दिखाया है उसके चलते गोरखपुर की ये बढ़त। कोई एंटिसिपेशन किया, कम्युनिकेशन नहीं दिखाई दिया। जिस समय बनाया है शिखर। सर्विस पर है, एक आसान सर्व, ये दिग्विजय। देखिए रिसेप्शन जो है थोड़ा सा रोकने की कोशिश उन्होंने जरूर की थी, लेकिन ना तो उस पर मोहन उग्रा पांड्यन गए, ना ही उसके लिए दिग्विजय ने जो कमाल का खेल दिखाया है उसके चलते गोरखपुर की ये बढ़त। और ये आपको एक कहानी बता रहा है कि इस समय मुरादाबाद क्यों पीछे हैं। हल्की सर्व के साथ फिर से खेल की शुरुआत, लेकिन इस बार लाइन टू लाइन स्पाइक के लिए गए थे और रेफरी ने
झंडा उठा के इशारा किया है कि गेंद बाहर, दिशा खराब रही। देखिए इस 18 बाय 9 मीटर्स में ना 6 ऑफिशियल्स हैं, 4 लाइन जजेस हैं, एक फर्स्ट रेफरी है, एक सेकंड रेफरी है, तो कहां से आप बचेंगे। लाइन जज ने इशारा किया था क्लियरली और शिखर के पैर से भी लगते लगते बॉल बच गया। अगर बॉल टच हो जाता तो ये पॉइंट जा सकता था। लगातार दूसरी सर्व के लिए शिखर अपनी टीम के मिडिल ब्लॉकर, टीम के सेंटर ब्लॉकर हैं। चलिए अंगामुत्तु रामास्वामी देख रहे हैं, इस खिलाड़ी ने पिछले मुकाबले में भी कमाल किया था, अपनी टीम को एक जीत दिलाई है। रेफरी है, एक सेकंड रेफरी है। जी हाँ, पहले इस अंक की बात करते हैं। पिछली बार उन्होंने स्पाइक करने की कोशिश की थी तो लाइन टू लाइन की लगते लगते बॉल बच गया। अगर बॉल टच हो जाता तो ये पॉइंट जा सकता था। लगातार दूसरी सर्व के लिए शिखर अपनी टीम के मिडिल ब्लॉकर, टीम के सेंटर ब्लॉकर हैं। चलिए अंगामुत्तु रामास्वामी देख रहे हैं, इस खिलाड़ी ने पिछले मुकाबले में भी कमाल किया था, अपनी टीम को एक जीत दिलाई है। रेफरी है, एक सेकंड रेफरी है। किया था और दिशा खराब रही थी। इस बार दिशा बदली है, मिड कोर्ट की तरफ गए और अंक बनाया। अभी भी 6 अंकों की बढ़त है गोरखपुर के पास। ब्लॉक रहा लेकिन अभी भी खेल जीवित। पिकअप रहेगा, सेटअप रहेगा। विकी ने आसानी से गेंद को लॉब किया। सेटअप, ब्लॉक, अभी भी खेल जीवित। लंबी रैली हो रही है, इस बार ब्लॉक के साथ अंक बनाया है दिग्विजय। नेट पर बढ़िया खेल। ब्लॉक रहा लेकिन अभी भी खेल जीवित। पिकअप रहेगा, सेटअप रहेगा। विकी ने आसानी से गेंद को लॉब किया। सेटअप, ब्लॉक, अभी भी खेल जीवित। लंबी रैली हो रही है, इस बार काफी खिलाड़ी जो है, पूर्व खिलाड़ी भी मौजूद है, लेकिन इस पॉइंट पे नजर डाल लीजिए कि किस तरह से एक लंबी ब्लॉक रहा लेकिन अभी भी खेल जीवित। पिकअप रहेगा, सेटअप रहेगा। विकी ने आसानी से गेंद को लॉब किया। सेटअप, ब्लॉक, अभी भी खेल जीवित। लंबी रैली हो रही है, इस बार रैली हमको देखने को मिली। बॉल लगातार यहां से वहां जाता रहा और आखिरकार तकलेन थोड़े से नाराज भी आए थे, एक सेकंड पास पर नाराज भी आए थे। उन्होंने अब्दुल को इशारा किया था कि सेकंड पास पे मुझे बॉल लिफ्ट करने दे। रिदम टूटा, टेम्पो ब्रेक हुआ, ऑपोजिशन कंसिस्टेंसी पे रोक लगाई है। एक के बाद ये टीम जब 5-0 से पिछड़ रही थी, अभी भी खेल जीवित। लंबी रैली हो रही है, इस बार अब बराबरी पर आने के आखिरकार तकलेन थोड़े से नाराज भी आए थे, एक सेकंड पास पर नाराज भी आए थे। उन्होंने अब्दुल को इशारा किया था कि सेकंड पास पे मुझे बॉल लिफ्ट करने दे। रिदम टूटा, टेम्पो ब्रेक हुआ, ऑपोजिशन कंसिस्टेंसी पे रोक लगाई है। एक के बाद ये टीम जब 5-0 से पिछड़ रही थी, अभी भी खेल जीवित। लंबी रैली हो रही है, इस बार संकेत देने लगी है। विमल कुमार लगातार अपनी टीम को साइड लाइन से लगातार गाइड कर रहे हैं। भाई ब्लॉक मत छोड़िएगा, ब्लॉक मत छोड़िएगा। बढ़िया सर्व, डिपिंग सर्व अंगामुत्तु। पिछले 4 में से 3 अंक इन्होंने निकाले हैं और जो 6 अंकों की बढ़त हो गई थी गोरखपुर के पास, वो कट कर 3 अंक की बढ़त रह गई है। डिपिंग सर्व और डिफेंडर कुछ नहीं कर पाया। ये सर्विस ऑपोजिशन के डिफेंस पर नहीं, ऑपोजिशन के कॉन्फिडेंस पर है। कॉन्फिडेंस लगातार गाइड कर रहे हैं। भाई ब्लॉक मत छोड़िएगा, ब्लॉक मत छोड़िएगा। बढ़िया सर्व, डिपिंग सर्व अंगामुत्तु। पिछले 4 में से 3 अंक इन्होंने निकाले हैं और जो 6 अंकों की बढ़त हो गई थी गोरखपुर के पास, वो कट कर 3 अंक की बढ़त रह गई है। डिपिंग सर्व और बड़ा है, डिफेंस पूरी तरह से डगमगा गया है, बिखरा हुआ नजर आ रहा है। 9-6 का स्कोर, सिर्फ 3 पॉइंट्स का मार्जिन। अंगामुत्तु रामास्वामी, ओ माय गॉड। और आइकॉन प्लेयर हैं ये मुरादाबाद के लिए, बड़ा खेल दिखाते हुए। कहां एक बड़ी बढ़त बन गई थी, उसे काट दिया है। ब्लॉक हुआ शमीम का और
काफी समय बाद गोरखपुर जॉइंट्स के पास एक अंक आया है। नेट टच के चलते शायद उन्होंने कोशिश तो की थी ब्लॉक करने की। जी हां, नेट टच। लैंड कहां एक बड़ी बढ़त बन गई थी, उसे काट दिया है। ब्लॉक हुआ शमीम का। के समय नेट को टच कर दिया। अटैक की कोशिश जरूर हुई थी वहां। काफी समय बाद गोरखपुर जॉइंट्स के पास एक अंक आया है। नेट टच के चलते शायद उन्होंने कोशिश तो की थी ब्लॉक करने की। जी हां, नेट टच। लैंड कहां एक बड़ी बढ़त बन गई थी, उसे काट दिया है। ब्लॉक हुआ शमीम का। पर गोरखपुर जायंट्स की ओर से डबल ब्लॉक करना चाहा, पर नेट टच का एक फाउल। 10-6 का स्कोर, 4 पॉइंट का एडवांटेज अभी भी गोरखपुर जायंट्स के पास में है। ब्यूटीफुल डिफेंस, कमाल का डिफेंस है और करारा जवाब दिया है उकरा पांड्यन। कौन कहेगा डे 1 में ये खिलाड़ी इंजर्ड हो गया था, पिछला मुकाबला खेला नहीं है और आज देखिए कमाल इनका। और देखिए आप, उन्होंने घुटने पे कोई पट्टी भी नहीं लगाई हुई है, यानी पूरी रिकवरी हो गई है। नेट टच का एक फाउल। 10-6 का स्कोर, 4 पॉइंट का एडवांटेज अभी भी गोरखपुर जायंट्स के पास में है। ब्यूटीफुल डिफेंस, कमाल का डिफेंस है और करारा जवाब दिया है उकरा पांड्यन। कौन कहेगा डे 1 में ये खिलाड़ी इंजर्ड हो गया था, पिछला मुकाबला खेला नहीं है और आज देखिए कमाल इनका। और देखिए, और जज्बा देखिए, बढ़िया ब्लॉक और मुरादाबाद ने इस मुकाबले को पलटा। 10-6 का स्कोर, 4 पॉइंट का एडवांटेज अभी भी गोरखपुर जायंट्स के पास में है। ब्यूटीफुल डिफेंस, कमाल का डिफेंस है और करारा जवाब दिया है उकरा पांड्यन। कौन कहेगा डे 1 में ये खिलाड़ी इंजर्ड हो गया था, पिछला मुकाबला खेला नहीं है और आज देखिए कमाल इनका। और देखिए है 3 अंकों की बढ़त अभी भी है गोरखपुर के पास, लेकिन आप अगर इस मुकाबले को देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि मोमेंटम दूसरे कोर्ट में है। मुरादाबाद की सर्व और सर्व टूटी है, अंक पलटा है। 11 अंकों के साथ गोरखपुर जाएंगे टेक्निकल टाइम आउट में। ग्यारह 7 का स्कोर, 4 अंकों की बढ़त इस समय गोरखपुर के पास। क्या उन्होंने मोमेंटम को तोड़ा है उस खराब सर्व के चलते? सब्स्टिट्यूशन होगा और अब्दुल चिश्ती बाहर गए हैं गोरखपुर के लिए। यहां पर सर्व, चेकआउट देखिए, वहां पर दोनों रेफरीज ने चेकआउट का इशारा किया है। और देखिए खिलाड़ी खुश नहीं है और इसके चलते रिव्यू आया है। रिव्यू गवा चुके हैं क्योंकि पिछला रिव्यू अनसक्सेसफुल रहा था। लेकिन इस बार खिलाड़ियों में वो जोश नजर आया जैसे ही निर्णय आया और सभी ने आवाज उठाई है, खास करके